हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी की, जो कि पार्ट 4A के है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A के, जो कि डिटेल से डिस्कशन करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, हम लोग का क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर इनमरेटेड, मतलब जो भी हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी है ना, वो इंडियन सारे इंडियन सिटीजन्स को है इन द आर्टिकल, जो कि आर्टिकल 51A के अंतर्गत है, जो अंडर द पार्ट 4A। ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमारे संविधान है ना, उसमें मतलब जो भी फंडामेंटल ड्यूटी है, हम लोग क्या क्या है उसको आगे चल के पढ़ते हैं। ठीक है, दीज ड्यूटी वी आर द एडेड, मतलब ये और सब ड्यूटी नो, ये ड्यूटी जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जो 1976 में उसके रिकमेंडेशन में एडिट किया गया था, जो कि सोरेन सिंह कमेटी के द्वारा, मतलब जो भी ड्यूटी, जैसे हम लोग का 11 ओरिजिनली 10 गो फंडामेंटल ड्यूटी था। ठीक है, 10 नंबर था, अब फिर जाके 11 थे, मतलब 11 गो फंडामेंटल ड्यूटी हुआ, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में किया गया। अब बात करते हैं इसका बैकग्राउंड के, जो भी फंडामेंटल ड्यूटी का ना, उसका बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड एंड पर्पस क्या है। इंस्पायरेशन, दिस concept फंडामेंटल ड्यूटी इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द एस्टेब्लिश द सोवियत यूनियन, जो कि पहले के जो रसिया था ना, जो कि सोवियत यूनियन बोलते था। ठीक है, आज का वो जो रसिया है, भले आज की जो रसिया है, पहले वो सोवियत यूनियन था, उससे इंस्पायर होकर लिया गया था जो फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, मतलब इंस्पायर होकर लिया गया था अंडर द यूनियन एंड द सर्व द रिनेम द सिटीजन दैट विल दे एंजॉय इन द राइट, जो भी राइट है उसको एंजॉय करना, दे ऑल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द नेशन, जो कि मतलब देश के प्रति आपका जिम्मेदारी बनता है कि हाँ, ये फंडामेंटल ड्यूटी करना चाहिए, आपका जिम्मेदारी बनता है। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है। टू प्रमोट अ सेंस ऑफ द डिसिप्लिन, जैसे प्रमोट करता है डिसिप्लिन कमिटमेंट अमॉन्ग द सिटीजन्स, इंश्योरिंग दे आर द कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली एंड सोसाइटी एंड द नेशन, जो भी मतलब जैसे क्या होता है डिसिप्लिन, आपका डिसिप्लिन सेंस करता है कि आपका कैसा डिसिप्लिन है, कमिटमेंट कैसा है अमॉन्ग द सिटीजन के थ्रू आपका पॉजिटिव नैरेटिव क्या है सोसाइटी के थ्रू, मतलब जो भी पॉजिटिव नैरेटिव है ना, एक पॉजिटिव नैरेटिव फैलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी का लिस्ट, जैसे कि 11 गो टोटल फंडामेंटल ड्यूटी है। जैसे कि पहला फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको रिस्पेक्ट करना, ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिस्पेक्ट करना है। नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम हो रिस्पेक्ट करना, जैसे जन गण मन हो गया, इसको रिस्पेक्ट करना है। और उसको और क्या है कि जो भी नेशनल सेकंड क्या है, जो भी नेशनल स्ट्रगल में नेशन जैसे आज़ादी में जो भी स्ट्रगल किए हैं लोग, फ्रीडम करने के लिए, उनको भी आपको रिस्पेक्ट करना है। जो भी जैसे कि सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी जी हो गए, जो भी फ्रीडम फाइटर है, उनको भी आपको रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, अलाउ करता है। अपहोल्ड द प्रोटेक्ट, जैसे कि थर्ड क्या है सॉवरेनिटी का, जैसे कि मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिया एक मतलब इंडिपेंडेंट है, किसी कोई भी बाहरी ताकत मतलब एक्सटर्नल मतलब नहीं है कि जो कि हमको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, उसका मतलब तीसरा क्या है सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, मतलब एकता रखना, ये नहीं कि एक दूसरे के बीच में फूट डालना। ठीक है, इंटीग्रिटी एंड इंडिया, मतलब एकता अखंडता, मतलब जो एक करके रहना, और मतलब पूरे सारे लोग अखंड रहे, मतलब ये ना एक साथ रहे, मतलब एक साथ रहे, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, और फोर्थ क्या है डिफेंड द कंट्री, जैसे मान लीजिए कंट्री को, जैसे कंट्री डिफेंड द नेशनल सर्विस हो गया, जैसे कॉल्ड अपॉन द, सो मान लीजिए कि कंट्री को जैसे वार हो गया। ठीक है, तो आप कंट्री को आपको बुलाया जाएगा, मतलब वार हो गया तो आपको मतलब कभी आर्मी का कमी हो गया, जैसे लोग का मतलब आर्मी का कमी होगा, तो आपको उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि मतलब क्योंकि वो फंडामेंटल आपका ड्यूटी है, देश के प्रति, देश को रक्षा करना आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। आपका क्या सबका फंडामेंटल ड्यूटी है क्या, देश के प्रति रक्षा करना। ठीक है, टू प्रमोट द हारमोनी, मतलब एकदम अच्छा हारमोनी को प्रमोट करना है। स्प्रिट कर द कॉमन ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा को बढ़ावा देना है। ठीक है, भाईचारा को, जो रिलीजियस को, लिंग्विस्टिक को, रीजनल को, सेक्शनल को, डाइवर्सिटी को, रिसोर्सेस प्रैक्टिस को, सारे को बढ़ावा देना। ठीक है, अब बात का छठा क्या है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, जो भी एंड कंपोजिट कल्चर, जैसे मान लीजिए कोई भी रिच हेरिटेज है। ठीक है, जैसे कि कोई भी नहीं कि जैसे आपको क्या मतलब, जैसे तमिलनाडु, जैसे वर्ल्ड थी, कोई भी हेरिटेज है ना, जैसे कि
मतलब केदारनाथ हेरिटेज, मतलब ये भी तो जैसे कि मतलब ताजमहल भी है, मतलब ये भी एक हेरिटेज ही है, ठीक है। जैसे ताजमहल है और सब भी बहुत सारे हेरिटेज है इंडिया में, उसको आपको प्रमोट करना है। जैसे हिस्टोरिकल हो गया, जैसे कि मतलब ऐसे, अरे कुतुब मीनार हो गया, ये भी एक हेरिटेज है, ठीक है। कुतुब मीनार हो गया, मतलब ये सब को आपको प्रमोट करके रखना। ये नहीं है कि पहले की, ताकि आपको हिस्ट्री पता चले कि हाँ कि पहले का हम लोग का हिस्ट्री क्या है। जो भी कल्चर है ना, हम लोग का कल्चर को कल्चर को प्रमोट करके रहना है। जैसे कि दशहरा पूजा है, एक कल्चर है। जैसे छठ पूजा हो गया, एक कल्चर है। दीपावली है, एक कल्चर हम यहाँ कल्चर में है, ठीक है। जो इसको प्रमोट मतलब एकदम प्रिजर्व करके रखना है, मतलब सुरक्षित करके रखना है। टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। जैसे फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, उसको आप प्रोटेक्ट करना है। ये नहीं कि हाँ कोई फॉरेस्ट है तो आपको चल भाई वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं, वहाँ पर घर बना लेते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। मतलब उसको प्रोटेक्ट करना है ताकि हमारे इन्वायरमेंटल में बैलेंस रहे, इन्वायरमेंटल अच्छा मतलब ग्रो हो गया। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, जो भी साइंटिफिक टेम्पर को उसको डेवलप करना है। जैसे जैसे स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड द रिफॉर्म, जो भी अच्छा मतलब रिफॉर्म करना है उसको रिफॉर्म करना है। सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, आपका जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए पार्क हो गया, स्कूल हो गया, ट्रेन हो गया, ये जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, आपका ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये नहीं है कि आपको मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी है तो आप उसको घर ले जा सकते हैं, उसको पर्सनल प्रॉपर्टी बना सकते हो। वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको सबको प्रोटेक्ट करके रखने का सबको जिम्मेदारी है। टू से एंड तीसरा स्ट्राइव टू द एक्सेलेंस, जो भी मतलब एक्सेलेंस एस्पेयर एन इंडिविजुअल कलेक्टिव द एक्टिव सो द नेशन कॉन्स्टिट्यूटली द हाई लेवल ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द अचीवमेंट। अब 11वां क्या है, टू प्रमोट द अपॉर्चुनिटी जो फॉर एजुकेशन, जो भी आपको प्रमोट करना है कि जो भी एजुकेशन के बच्चों का एजुकेशन है ना, उसको अपॉर्चुनिटी के लिए बिटवीन द 6 मतलब 6 साल के एज में जो भी बच्चों का एजुकेशन है ना, उसको आपको प्रमोट करना है ताकि वो बच्चे एजुकेट हो सके। ये जाके 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2002 में जाके ऐड किया गया था, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि जैसे कि आर्टिकल 51 है जो स्पेसिफिक फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटी है। आर्टिकल 51A क्लोज ए होता है, ठीक है। ये भी जैसे ड्यूटी टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम को। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंश्योर कैन रिस्पेक्ट द सिंबल एंड प्रिंसिपल ऑफ द नेशन। जो भी नेशन का सिंबल है ना, सिंबल है, जो भी नेशन का प्रिंसिपल है, उसको मतलब एकदम इंश्योर करना है, रेस्पेक्ट करना है। ये नहीं कि आप डिसरेस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आर्टिकल 51A क्लोज बी के जो भी फ्रीडम फॉर फाइट स्ट्रगल में जो भी नेशनल स्ट्रगल है फॉर द फ्रीडम के लिए, उनको भी मतलब थी प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 51 में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का प्रमोट करना है, जो कि ये आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। इसको जैसे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंश्योर द नेशनल सिक्योरिटी एंड यूनिटी। जो भी नेशनल सिक्योरिटी है ना, उसको आप मतलब इंश्योर करना है, ठीक है। आर्टिकल 51A क्लोज डी में क्या करना है, क्लोज डी में आपको मतलब जैसे कि आपको कंट्री के ऊपर जैसे नेशनल सर्विस, जैसे बोलो ना कि आर्मी के प्रति, अगर आर्मी के वहाँ पर जैसे वार हो रहा है, वहाँ पर आर्मी की जरूरत है तो आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। ये सारे एक एक करके फंडामेंटल ड्यूटी है। जैसे कल्चर का है, कल्चर को मतलब है रिच हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब को प्रोटेक्ट करना है। कल्चरल कंपोजिट को प्रोटेक्ट करना है। जैसे आर्टिकल 51A क्लोज जी में जैसे फॉरेस्ट को, लेक को, इसको प्रोटेक्ट करना है। इसका सिग्निफिकेंस 51AH में इंक्वायरी एंड स्पिरिट करना है, मतलब साइंटिफिक टेम्पर को ह्यूमन मतलब प्रोटेक्ट करना है, डेवलप करना है। आर्टिकल 51A क्लोज आई को जैसे कि आपको जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना है। जे में मतलब सारे को मतलब जे में वही भी है, मतलब प्रॉपर्टी है। के में एजुकेशन, जो भी चाइल्ड का एजुकेशन देना उसको मतलब प्रमोट करना है। अब इस सारे का सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, जैसे सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे मोरल ऑब्लिगेशन, जैसे नैतिक आपका मतलब नैतिक अधिकार, ठीक है। कि आपका मतलब जैसे न मान लीजिए कोई गलती कर रहा है तो वो आपका आकर नैतिक बनता है कि हाँ उस गलती को उसको आप समझाए, उसको मतलब समझा के अच्छे रास्ते पर ले जाए। जैसे कि मोरल जैसे थ्रू आर द नॉन जस्टिसेबल, जो भी फंडामेंटल ड्यूटी है ना, मान लीजिए कि कोई गलती कर रहा है, ठीक है। जो फंडामेंटल मतलब कोई अलग कुछ मतलब कुछ जैसे कि मतलब काम जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को कर रहा है, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई डिस्टर्ब कर दे तो मतलब वो मतलब कुछ जैसे पार्क में पब्लिक प्रॉपर्टी में तो डिस्टर्ब करते हैं तो कुछ ना कुछ उस पर एक्शन होगा। जैसे पार्क में कुछ डिस्टर्ब हो गया
पार्क में भी नहीं ले, जैसे मान लीजिए 6 साल का है, ठीक है, और एजुकेशन नहीं ले रहा है, तो मतलब एजुकेशन में वो नहीं जा रहा है, ठीक है, तो उसको आप मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि हाँ ये एजुकेशन नहीं जा रहा है, तो इसको कोर्ट आदेश दे कि हाँ एजुकेशन में जाइए, ठीक है। ये मतलब मोरल अधिकार है कि आप उसको आप प्रमोट कर सकते, आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। सारे पब्लिक का जैसे प्रमोशन का, जैसे पेट्रोलिज्म, जैसे देशभक्ति को मतलब जैसे कि प्रमोशन ऑफ द देशभक्ति को करना है, यूनिटी को करना है, एकता को करना है, काउंटर बैलेंस ऑन द फंडामेंटल राइट, जो भी फंडामेंटल राइट का काउंटर बैलेंस उसको करना है, ठीक है। एंड द गाइडेंस ऑन द लीगल कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन, जो भी लीगल कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको आप मतलब रिस्पेक्ट करना है, उसका ये सिग्निफिकेंट है। अब बात करते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, विल द फंडामेंटल ड्यूटी आर द नॉन जस्टिसेबल, जो भी फंडामेंटल ड्यूटी है ना वो नॉन जस्टिसेबल है। जैसे इतना आपको 11 को फंडामेंटल ड्यूटी बताए थे, ये सारे के सारे नॉन जस्टिसेबल है। ये नहीं है कि हाँ आपको मतलब इसमें से कोई काम कर रहे हैं ना, तो आपको ये कोई काम अगर नहीं कर रहे हैं तो ये नहीं कि हाँ आप कोर्ट में जाकर मतलब उसको ये कोर्ट आदेश देगा कि नहीं आपको ये करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए लेक फॉरेस्ट को नहीं ये कर रहे हैं तो आपको कोर्ट आदेश नहीं दे सकता कि आपको फॉरेस्ट को मतलब ये करना है, और ये भी नहीं कर सकता कि आपको कुछ मतलब कुछ ये कर सकता है, ठीक है। जैसे कि इसके जुडिशियल जैसे फंडामेंटल ड्यूटी और नॉन जस्टिसेबल, इसी को बुलाता है ये नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। जैसे द जुडिशरी हैज विद द सेवरल ओकेशन द हाईलाइट द इम्पोर्टेंस, जैसे ओकेशन जैसे इन केस ऑफ द रंगनाथन मिश्रा केस, रंगनाथन मिश्रा वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द वाइल द फंडामेंटल ड्यूटी आर नॉन, जैसे रंगनाथन के मिश्रा है ना वर्सेस यूनियन ऑफ केस हुआ था 1992 में, उनको उसमें सुप्रीम ऑब्जर्व किया द फंडामेंटल ड्यूटी आर नॉन जस्टिसेबल है, जो मतलब ये जस्टिसेबल नहीं है, जो आप कोर्ट में नहीं जाते। दे कैन बी स्टिल प्रोवाइड द वैल्यूएबल गाइडेंस, मतलब आपको वैल्यूएबल गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। ये नहीं लीगल बेसिक इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंट द लॉ ऑफ द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट को आप लीगल कर सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं कर सकते। उसी का फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, उसको भी फंडामेंटल मतलब नॉन जस्टिसेबल है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, जैसे एजुकेशन को अवेयरनेस करने के लिए, पब्लिक कैंपेन करने के लिए, लेजिस्लेटिव मेजर करने के लिए। एजुकेशन अवेयरनेस का क्या है, इंक्लूड द लेशन ऑन द फंडामेंटल ड्यूटी, जो भी मतलब फंडामेंटल ड्यूटी है ना, जैसे स्कूल में कैरिकुलम में या एक्स्ट्रा कैरिकुलम हो रहा है, ठीक है, मतलब कहीं पे डांस हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा कैरिकुलम हो रहा है, जैसे पढ़ाई हो रहा है उसके साथ एक्स्ट्रा कैरिकुलम, मान लीजिए कहीं पे कोई मतलब फंक्शन हो रहा है तो उसको एक्स्ट्रा कैरिकुलम बोलते हैं। उस समय आप फंडामेंटल ड्यूटी उसको स्कूल में बता सकते हैं कि हाँ ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है स्कूल में, ये हम लोग को मतलब ये चीज़ हम लोग को करना है, ठीक है। आप स्कूल में अवेयरनेस कर सकते हैं, पब्लिक कैंपेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पब्लिक का अवेयरनेस करने के लिए आप मतलब प्रचार कर सकते हैं कि ये हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको हमेशा आप मतलब ये कर सकते हैं। जैसे एनजीओ के थ्रू भी करा सकते हैं आप, और भी मतलब पब्लिक पर्सनल भी कर सकते हैं। जैसे लेजिस्लेटिव में इनैक्टिंग द लॉ, मतलब लेजिस्लेटिव भी ला सकता है लॉ, जैसे प्रमोट द कंप्लायंस द फंडामेंटल ड्यूटी के लिए, सच द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए लॉ आया है, उसको लिए प्रॉपर लॉ आया है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन द लॉ अगेंस्ट द करप्शन के लिए, जैसे लॉ अगेंस्ट द प्रोमोटिंग द जेंडर इक्वालिटी, इसके लिए भी कुछ के लिए लॉ आया है, ठीक है। अब इस सारे का कंक्लूजन क्या है, द फंडामेंटल ड्यूटी आर एसेंशियल है, बहुत महत्वपूर्ण, एसेंशियल फॉर द प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोटिंग द रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, जो भी जिम्मेदार नागरिक है ना उसके लिए प्रमोट मतलब इनसे बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि प्रमोट करता है, इंश्योर करता है हारमोनियस जो भी डेवलपमेंट है ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन, द कंप्लायंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, जो भी कंप्लायंट है ना, द क्रिएटिंग द बैलेंस फ्रेमवर्क वेयर द सिटीजन्स एंजॉय द राइट देयर द विल ऑल्सो द फुलफिलिंग, जो भी फुलफिल है ना फुलफिलिंग द ड्यूटी टुवर्ड द कंट्री, जो भी कंट्री की तरह आप मतलब ड्यूटी दे सकते हैं, ताकि एक मतलब कंट्री को करते all through non-justiciable they are the duty to play the crucial role in the guideline the behavior of the individual and the action of the state, जो भी एक्शन ऑफ द स्टेट है, फॉर फॉस्टरिंग कल्चर रेस्पेक्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर देशभक्ति, जो भी हम लोग देशभक्ति के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा कि हाँ भाई हम भी देश के से प्यार करते हैं, हम भी देश के नागरिक हैं। इसका ये सब सारा इसका कंक्लूजन है। थैंक यू जो आज